हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वापस से ये जो 23 जनवरी का जो सेकंड सेशन हुआ था जेई का, उससे कुछ सवाल जो मेमोरी बेस है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मेमोरी बेस सवाल है जो बच्चों से जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। जो अपना कल का सेशन था, सेकंड सेशन जो जेई का था, वो थोड़ा सा टफ लेवल का था, ऐसा मेरे को देख के लगा। तो देखते हैं कट ऑफ कितनी रहती है। पहले हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या है। जो पहला सवाल हमारा बोल रहा है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स। आपके पास नंबर गिवन है 8, 21, 34 एंड 320। तो यहाँ पर ये एपी के अंदर है, तो एपी के अंदर है तो इनका जो वेरिएंस होता है बेटा वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। ये अपने पास क्या होता है बेटा, इसका वेरिएंस होता है। अब देखो यहाँ पर अपने पास जो डी आएगा, तो डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। एन के लिए देखते हैं कितनी आ रही है, 320 इक्वल टू 8 प्लस n-1 इंटू 13। तो 320 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ कितना आएगा, 312/13 इक्वल टू n-1। डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो अपने पास n कितना हो जाएगा यहाँ पर, अपने पास n हो जाएगा यहाँ पर 25। n आ गया है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये हो जाएगा अपने पास 13 इंटू 13। और ये हो जाएगा अपने पास 25 प्लस 1 26 और माइनस 1 24/12। 2 टाइम्स आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 इंटू 52। और जिसको सोल्व करने पर आया आपके पास 8788। ठीक है बच्चा, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है अपने पास, लेट एफ एक्स इक्वल टू 6 + 16 cos π/3x माइनस एक्स cos π/3 प्लस एक्स। ओहो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास आ गया है यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पर cos x इंटू कोस 60 - x और cos 60 + x, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर 1/4 cos 3x। देखो यहाँ पर 6 दे रखा है, तो अपने पास एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पर, 6 + 16 इंटू 1/4 कोस ऑफ 3x। और यहाँ पर साइन 3x गिवन है, साइन 3x और कोस 6x। 4 टाइम ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 + 2 इंटू साइन 3x कोस 3x, कितना हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ साइन 6x। और कितना था ये कोस 6x। अब देखो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 6 प्लस साइन 12x। अब आपसे बोला रहा है कि यहाँ पर इस फंक्शन की रेंज जो है अल्फा कोमा बीटा है। देखो यहाँ पर साइन जो है यहाँ पर -1 से 1 तक वेरी करता है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स होगा, तो यहाँ पर जो एफ एक्स की जो रेंज होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगी 6 - 1 कितना 5 और ये 7। तो 5, 7। अब 5, से रेंज ऑफ एफ एक्स इज अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू हुई है वो 5 हुई है, बीटा की वैल्यू कितनी हुई बेटा यहाँ पर अपने पास 7 हो गई है। अब देखो यहाँ पर जो है इस 5, 7 से जो है मैंने एक लाइन पर परपेंडिकुलर डाला। इस परपेंडिकुलर की लेंथ आपको निकालने, लाइन की इक्वेशन गिवन है यहाँ पर आपको 3x + 4y डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, d इक्वल टू मोड ऑफ 5 × 3 + 7 × 4 + 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 15 + 28 + 12 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 28 + 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 40। 40 + 15 कितना 55। 55 अपॉन 5 कितना हो जाएगा अपने पास 11। जो तो को यहाँ पर जो डिस्टेंस आई है बेटा वो कितनी आई है, 11 आई। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला सवाल क्या बोल रहा है अपने पास। ये सवाल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। इन अ 4x4 बोर्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू ब्लॉक हैविंग नो सेम साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर अपने पास टोटल ब्लॉक कितने होंगे 16। तो टोटल कितने हो जाएगा यहाँ पर, टोटल मेरे पास हो जाएगा यहाँ 16 में से दो ब्लॉक मुझे सेलेक्ट करना, 16C2। तो टोटल मेरे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब आपको वो चीज़ निकालनी है जिसके अंदर कोई भी कॉमन साइड ना हो। देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ देखते हैं एक कॉमन साइड, एक कॉमन साइड, एक कॉमन साइड, तो तीन एक रो में बनेंगे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 3 3 और 3। सिमिलरली यहाँ पर अगर वर्टिकल देखोगे तो आपके पास ये कॉमन हो सकता है, ये कॉमन हो सकती है, ये कॉमन हो सकती है। तो यहाँ पर 3 ये बनेगा, 3 ये बनेगा, 3 ये बनेगा, 3 यहाँ बनेगा। तो अपने पास ये चीज़ आपको लेनी नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं लेनी तो यहाँ पर अपने फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपने पास हो जाएगी 16C2 माइनस कितना 12 + 12 कितना 24। और तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी अपने पास 16C2 - 24 अपॉन
16c2, तो देखो 16c2 से 16c2 कट गया 1 माइनस 24, 16 इंटू 15 अपॉन कितना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 टाइम्स ये कट गया, 3 टाइम्स ये कट जाएगा आपके पास, तो कितना 3 से 15 कितनी टाइम कटेगा 5 टाइम्स, तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 1/5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4/5। ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला, इफ आई इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स की पावर 2/3 अपॉन कोस एक्स की पावर 2/3 प्लस साइन एक्स की पावर 2/3, देखो यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 है और यहाँ पर एफ एक्स और एफ π/2 माइनस एक्स कितना आएगा अपने पास, दोनों को ऐड करने पर 1 आ जाएगा, तो क्लियरली यहाँ पर जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास π/2 माइनस 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा ये π/4। अब देखो आई डैश आपको निकालना है, अब आई डैश अगर आपको निकालना है यहाँ पर तो 0 से 2i, 0 से 2i, 0 से 2i, 0 से 2i अपने पास है, तो आई डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2 और कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर अपने पास x साइन एक्स cos x अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, साइन एक्स की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 dx। अब देखो यहाँ पर अपने पास लिमिट वापस से होगी, वापस से प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 2i डैश अपने पास कितना हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ π/2 माइनस एक्स आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ जाएगा मेरे पास ऑलरेडी π/2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स cos x अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 dx, मेरे पास ये आ गया है। तो यहाँ पर आई डैश अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई डैश मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर π/4, 0 से π/2, cos x की पावर 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 10x आ जाएगा, और 10x आने के साथ साथ मेरे पास sec स्क्वायर x भी आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 10x की पावर 4। अब देखो यहाँ पर 10 स्क्वायर x को आपने क्या करना है यहाँ पर t रख लिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2 10x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 10x sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास dt/2 हो जाएगी, और लिमिट आपकी 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगी, आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 इंटू 1/2, 0 से इन्फाइनाइट dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा 10 इनवर्स टी आ जाएगा, लिमिट पुट कर दो 0 से इन्फाइनाइट, तो मेरे पास हो जाएगा ये पाई/8 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा π² 16, तो अपने पास आई डैश की वैल्यू आ गई। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। मैं इसको बोर्ड लेवल का सवाल मांगूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल इस टाइप का सवाल आपका जो है एनसीईआरटी में भी दिया होना, बस फर्क कितना है, यहाँ 0 से π/2 होता है, यहाँ 0 से 2i दे दिया है, तो आई की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स की पावर q कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज 1 एंड माइनस का 2 दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दे रखा है यहाँ पर 1 एंड माइनस का 2, तो इसका जनरल टर्म देखो यहाँ पर जनरल टर्म आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको है यहाँ पर पी सी आर वन एक्स की पावर r1 इंटू पी सी सॉरी यहाँ पर पी सी नहीं आएगा क्यू सी r2, और ये x की पावर माइनस एक्स की पावर कितना r2 आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि r कोफिशिएंट किसका, यहाँ कोफिशिएंट आपको x का, तो कोफिशिएंट ऑफ x के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ देखो पी सी आर वन यहाँ पर है, क्यू सी आर टू यहाँ पर है, x की पावर r1 प्लस r2 है, और ये -1 की पावर कितना है यहाँ पर, -1 की पावर है आपके पास यहाँ पर r2। अब देखो यहाँ पर अगर मैं r1 प्लस r2 कितना होना चाहिए आपके पास 1 होना चाहिए, तो जब सबसे पहले r1 को आप 0 रख लो तो r2 कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, और r2 को 0 रखने पर r1 आपका 1 मिल जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा यहाँ पर अपने पास पी सी r1 को 0 रखा तो पी सी 0 और क्यू सी 1 माइनस 1 प्लस पी सी 1 क्यू सी 0 इंटू कितना r2 0 का तो प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, तो देखो पी सी 0 कितना हुआ 1, तो ये आएगा q माइनस का q प्लस का p इक्वल टू 1, तो p माइनस q कितना हो जाएगा आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 1 आप इसको बोल सकते हो। बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब देखो r1 प्लस r2 कितना होना चाहिए आपके पास 2 होना चाहिए, तो r1 को 1 रख दो, r2 को भी 1 रख दो, और दूसरी चीज r1 को 0 रख दो, तो r2 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा,
वन को अगर टू रखते हो तो आर टू कितना मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, मेरे पास आ जाएगा पी सी, पी सी देखो आर वन को जीरो रखा तो कितना पी सी जीरो, क्यू सी टू, क्यू सी टू, और माइनस वन के पावर टू तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का वन ही रहेगा। उसके बाद देखो आर वन को टू रखा मैंने तो पी सी टू क्यू सी जीरो, उसके बाद दोनों को वन वन रखा तो पी सी वन और क्यू सी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, कितना गिवन है बेटा यहाँ पर, माइनस का टू गिवन है, तो कितना हो जाएगा, पी सी जीरो कितना होता है आपके पास, पी सी जीरो आपके पास होता है वन, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू, और पी सी वन तो यहाँ देखो नेगेटिव भी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पी सी वन कितना हो जाएगा पी, और क्यू सी वन में कितना हुआ क्यू, तो प्लस सॉरी माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का टू, तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है अपने पास क्यू स्क्वायर माइनस माइनस का क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस का पी माइनस का टू पी क्यू इक्वल टू माइनस का फोर, तो देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपने पास देखो क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर और यहाँ माइनस का क्यू पी था, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस पी माइनस का टू पी क्यू इक्वल टू कितना माइनस का फोर, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस का क्यू प्लस पी इक्वल टू माइनस का फोर, क्यू माइनस पी कितना दे रखा है आपको, माइनस का वन, तो वन आ जाएगा यहाँ पर वन माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू कितना माइनस का फोर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि p प्लस क्यू आपके पास फाइव आ जाएगा, और p माइनस क्यू कितना था मेरे पास, p माइनस क्यू था मेरे पास यहाँ पर, p माइनस क्यू था मेरे पास यहाँ पर माइनस का वन, दोनों को ऐड कर दीजिए, टू पी इक्वल टू फोर, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, अगर p इक्वल टू टू आ गया है तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा यहाँ पर टू, q इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा था आपसे, आपसे पूछ रहा था यहाँ पर देना वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास हो जाएगा फोर प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया, लेंथ से सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा था, इफ फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स है are arranged in a row then find the number of page in which no two boys are together, दो कोई भी दो boys साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो मतलब गर्ल्स तो बैठ सकती है, तो दो boys गर्ल्स अगर साथ में जी वन जी टू जी थ्री और जी फोर यहाँ पर है, तो जी वन जी टू जी थ्री फोर ये गर्ल्स आपस में फोर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगी, और इनकी वजह से पांच गेट क्रिएट होंगे, तो पांच में से पांच गेट सेलेक्ट करेंगे तो फाइव सी फाइव इंटू कितना फाइव फैक्टोरियल प्लस प्लस टू क्या, और ऑल बॉयज आर टुगेदर, दो सारे के सारे बॉयज को एक साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, और सबको एक बंडल मान लिया, और इसको चार प्लस वन कितना हो जाएगा यहाँ पर, चार प्लस वन पाँच हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल प्लस फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, कितना फाइव फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी, तो ये वन ट्वेंटी इंटू वन फोर्टी फोर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा देखो यहाँ पर, ट्वेल्व इंटू फोर कितना एटी फोर्टी एट, फोर्टी एट प्लस फोर कितना फिफ्टी टू, ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव कितना सेवन, तो वन सेवन टू एट जीरो आपका आंसर आ जाएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सवाल दे रखा है आपको, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स बाई डी वाई साइन एक्स बाई वाई दे रखा है, तो कुल मिला के मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो देखो कितना आ जाएगा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू साइन एक्स बाई वाई आपके पास होगा। अब तो यहाँ पर इतना होने के बाद देखो डी एक्स बाई डी वाई आपका वैसा का वैसा, और साइन एक्स बाई वाई जरा आपके पास वैसा का वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस वन, तो मैंने क्या करा यहाँ बेटा कि एक्स इक्वल टू मैंने वाई टी रख लिया, तो डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा आपके पास वाई इंटू डी टी बाई डी वाई प्लस का टी, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर वाई डी टी बाई डी वाई प्लस का टी इंटू साइन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास t माइनस का वन, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मैं, तो वाई डी टी बाई डी वाई प्लस कितना हो जाएगा t कितना होगा देखो यहाँ पर साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, साइन टी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी काम कर देते हैं, हाँ साइन टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो वाई साइन टी डी टी बाई डी वाई प्लस टी साइन टी इक्वल टू टी माइनस वन, तो एक काम कर लेते हैं, कब टी को इधर लेकर जाते हैं, तो वाई साइन टी डी टी बाई डी वाई प्लस टी को कॉमन लिया तो साइन टी माइनस वन इक्वल टू माइनस का वन, तो कितना हो जाएगा डी टी बाई डी वाई इक्वल टू टी अपन वन अपॉन वाई कितना हो जाएगा
टी साइन टी अपॉन -1 और साइन टी और इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाई साइन टी आपके पास बन गया है। अब इसको सोल्व करना है, आप लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स बी द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई सच दैट कि -1 से 1 आपके पास एक्स की लिमिट जा रही है एंड 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू ए प्लस ए की पावर मोड एक्स माइनस ए की पावर माइनस मोड एक्स इफ एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इज 2 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया मतलब कहाँ से निकलेगा, अपना एरिया निकलेगा -1 से 1 तक, -1 से 1 तक और एफ एक्स डी एक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं -1 से 1। वाई कितना दे रखा है यहाँ पर, लेस देन इक्वल दे रखा है, तो ए प्लस ए की पावर मोड एक्स माइनस ए की पावर मोड एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ए तो कॉन्स्टेंट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 ए प्लस -1 से 1 ए की पावर मोड एक्स माइनस ए की पावर माइनस मोड एक्स डी एक्स। देखो कितना होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 कितना 1, तो 2 इंटू ए -1 से 0 ए की पावर मोड एक्स माइनस ए की पावर माइनस मोड एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 ए की पावर मोड एक्स माइनस ए की पावर माइनस मोड एक्स डी एक्स। अपने पास ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लियरली ये 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, -1 से 0 के बीच में मोड एक्स क्या वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1 से 0 ए की पावर माइनस एक्स और माइनस ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 में दोनों सब क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स आपके पास यहाँ पर रहेगा ही। अब देखो कितना होगा, 2 है तो वैसा का वैसा, ए की माइनस कितना होगा, माइनस ए की पावर माइनस एक्स, लिमिट आपके पास 1 से -1 से 0 और माइनस ए की पावर एक्स लिमिट कितनी है आपके पास, 0 से 1, सॉरी -1 से 0, इसकी लिमिट होगी अपने पास -1 से 0 प्लस ए की पावर एक्स 0 से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0 से 1। देखो सोल्व करने में कितना आ रहा है, 2 ऐसे कुछ, ए की पावर 0 कितना होगा अपने पास, ए की पावर 0 आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस ए की पावर ई आ जाएगा यहाँ पर। इससे तो ये मिला मेरे को, यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको ए की पावर 1 माइनस ए की पावर -1 प्लस ई -1 प्लस ए की पावर -1 देखो यहाँ पर माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस 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 का 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना रहेगा, माइनस का 2 यहाँ पर रहेगा, देखो ध्यान से -1 और ये माइनस, देखो यहाँ पर -1 और -1 माइनस का 2 -1 माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2a हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर e प्लस ई कितना 2e और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2e प्लस e की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ e की पावर -1 और माइनस का 4, तो मेरे पास ये आएगा। देखो यहाँ पर अब दे क्या रखा है आपको, यहाँ पर इस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा अपने पास a प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4e अपॉन कितना 2, मतलब प्लस अपॉन e इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर प्लस का 8e प्लस 1 प्लस का 8e प्लस 1 अपॉन कितना e, तो e से e खत्म, 2 से 2 खत्म, e स्क्वायर से e स्क्वायर खत्म, तो a प्लस 1 माइनस का 4e, तो 8e प्लस 1, तो मेरे पास हो जाएगा 1 से 1 भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 12e हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द इलिप्स, इलिप्स अपने पास है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो इलिप्स मतलब यहाँ पर अपने पास जो इलिप्स बनेगा वो वर्टिकल इलिप्स बनेगा आपके पास, तो ये आपके पास इलिप्स आपका कुछ इस तरह से आपका इलिप्स बनेगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। द लेंथ ऑफ द कोड विद मिड पॉइंट 1,1/2, तो मिड पॉइंट कितना दे रखा है आपको 1,1/2, तो आपने एक कोड बना ली, देखो यहाँ पे एक कोड बन गई यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट कितना है अपने पास, इसका मिड कोड है 1,1/2, तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाली जो कोड होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, टी इक्वल टू S1, टी इक्वल टू एस वन आपके पास आ गया है। तो जब टी कैसे निकालेंगे यहाँ पर x1 से, तो x/4 प्लस वाई इंटू 1/2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू एस वन मतलब कितना 1 प्लस 1/4 प्लस 1 बाई कितना 4 इंटू 8 माइनस का 1, तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, अपने पास हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन कितना 8 सॉरी 4 इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना 3/8 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास 3/8
-1, तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू माइनस का 5/8, 2 टाइम्स आपके पास ये कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशन माइनस का 5/2। अब तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं पुट करूँगा किसी भी एक इस इक्वेशन के इलिप्स के इक्वेशन के अंदर, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई कितना 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स प्लस 5/2 अपॉन 2 का यहाँ पर, हाँ ये अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर अपने पास एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 4 प्लस 5x इक्वल टू कितना 4। अब एलसीएम ले लो आके, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 25/2 प्लस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 4 1 5 5x² प्लस का 20x प्लस का 25 माइनस का 8 कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 17 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सोल्व करना है, आई होप आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। x1 x2 की वैल्यू आएगी, x1 x2 प्लस फिर आपके पास y1 y2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 3x² माइनस का px प्लस का q इक्वल टू 0, टू रूट्स आर 10th एंड 11th टर्म ऑफ एक AP। तो देखो यहाँ पर 3x² माइनस का px प्लस का q इक्वल टू 0 के दो रूट होंगे, एक तो a10 हो जाएगा और एक a11 हो जाएगा। तो फिर इफ द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन AP इज 80 है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो a10 प्लस a11 कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा p/3 मतलब कितना a प्लस 9d a प्लस 10d इक्वल टू कितना p/3। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 19d इक्वल टू p/3 आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 1। एंड साथ ही साथ यहाँ पर a10 इंटू a11 कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा q/3। तो मतलब कितना a प्लस 9d और a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा q/3, इक्वेशन 2 आपके पास हो जाएगी। और आपको दे रखा है कि यहाँ पर द सम ऑफ 11 टर्म्स, मतलब यहाँ पर 11/2 2a 2a प्लस 10d इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 88 दे रखा है। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, a प्लस 5d इक्वल टू 8 आ जाएगा। साथ ही साथ अपने पास कितना था 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना p/3। तो यहाँ से p और q के टर्म में आप देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10d बच जाएगा, तो 9d आपके पास आ जाएगा p/3 माइनस का 16। तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ p माइनस 16 इंटू 3 कितना 48 अपॉन कितना 27। तो d की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। एंड कॉमन डिफरेंस इज 3/2, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसने कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 3/2 इवन है, तो p माइनस 48 अपॉन 27। तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81/2 माइनस का 48 इक्वल टू p, और p आ गया तो आपके पास मेरे ख्याल से यहाँ वो p आ जाएगा और आपके पास q भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा था कितना, कॉमन डिफरेंस आपको कितना दे रखा था, यहाँ पर आपके पास कॉमन डिफरेंस आपके पास दे रखा है कितना 3/2। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर अपने पास a प्लस 5d 8 था, तो a प्लस 15/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास ये तो हो जाएगा अपने पास 8। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a इक्वल टू 16 माइनस 1 कितना 1/2 अपने पास a आ जाएगा। अब देखो a आगे तो इतना कुछ तो करने की जरूरत नहीं थी, जो मैंने कर दिया इसके अंदर गलती से। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई है, क्योंकि a प्लस कितना था अपने पास a प्लस कितना 5d आपके पास 8 था, तो a की प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 1/2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू भी 1/2 हो चुकी है, तो देखो a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी अपने पास है। तो 2a प्लस 19d कितना था अपना p/3, तो 2 इंटू कितना 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा, और 19 इंटू 3/2 इक्वल टू p/3। तो 19 3 जा 57, 57 प्लस 15 9/2 आपके पास कितना आ जाएगा p/3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 15 9 इंटू 3/2। p की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि वैल्यू क्योंकि a प्लस 9d इंटू a प्लस 10d आपके पास है यहाँ पर q/3।
तो ए कितना 1/2 प्लस तो कितना 3/2 इंटू 27/2 यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा। और ए कितना 1/2 और 10 इंटू 3/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये q/3 के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर 28/2 और 30 प्लस 31/2 इक्वल टू कितना q/3। तो यहाँ पर देखो q/3 है, तो यहाँ पर आराम से आप लोग q की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जो वैल्यू आपको दी जा रही है क्या p-2q, तो इजीली आपके पास अब निकल जाएगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin x dx आपको दे रखा है यहाँ पर gx के इक्वल। तो यहाँ पर यार ये gx के इक्वल है, तो g0 आपको गिवन है कितना 0 के इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। देन वैल्यू ऑफ द g π/2 इंटू g डैश π/2, तो g डैश x डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा कितना x³ sin x। तो g डैश π/2 आपके पास होगा यहाँ पर π³/8। इक्वेशन 1 तो आपके पास ये हो जाएगी। अब जी एक्स आपको अगर निकालना है तो जी एक्स आप लोग निकालिए। जी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर बाई पार्ट लगाओगे तो x³ माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस एक्स इंटू 3x²। उसके बाद देखो यहाँ पर बस से इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो तो गया, हाँ हो क्या, नहीं नहीं नहीं, कोस एक्स इंटू 3x² यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वापस से इसमें पाई पार्ट लगाओगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर x³ तो यहाँ पर रहेगा, माइनस का कोस एक्स यहाँ पर रहेगा, प्लस का साइन एक्स और 3x² का 6x माइनस साइन एक्स 6x dx। वापस से x³ माइनस का कोस एक्स प्लस का 6x इंटू साइन एक्स। वापस देखो यहाँ पर तो अब वापस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, साइन का कितना हो जाएगा कोस, तो प्लस का कोस एक्स इंटू 6x और 6x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस था तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। तो माइनस के साथ ही मैं इसको साथ ओपन करूँगा तो माइनस ओ माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा और 6 यहाँ पर रहेगा साथ में आपके। तो देखो यहाँ पर π/2 से ज़्यादा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये चीज़ भी आपकी 0 हो गई। तो कितना है 6 इंटू π/2 और ये देखो माइनस का 6 कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स अपने पास आ जाएगा 6 इंटू π/2 कितना होगा यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा अपना 6 इंटू π/2 3π और माइनस का 6 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3π माइनस का 6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखो यहाँ पे g π/2 प्लस g डैश π/2 कितना हो जाएगा आपके पास, अपने पास हो जाएगा π³/8 प्लस 3π-6। देखो सवाल तो इजी था, बस थोड़ा सा इसमें लेंथी था। ठीक है बच्चे, चल आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए मतलब आपका डेल डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए और साथ ही साथ डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से कोई भी एक 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है अच्छा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर देता हूँ मैं। यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 1 1 1 2 5 और 1 5 और लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0। तो 2 लेमडा माइनस 25 माइनस का 1 हो जाएगा लेमडा माइनस का 5 प्लस का 1 5 माइनस टू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना 2 लेमडा माइनस 25 माइनस का लेमडा प्लस का 5 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 20 प्लस 3 कितना माइनस का कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 17 आपके पास आ जाएगा। अब डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकाल के लिख लीजिए, लेमडा की वैल्यू आ गई तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चा, तो देखो यहाँ पर ये सवाल तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से था। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कोई सवाल नहीं है अपने पास। हमने आज 12 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। 12 सवाल एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे सवाल आपके आए होंगे, लेकिन डाटा आपका चेंज है, बाकी तो सवाल आपके यही थे। पेपर थोड़ा आपका टफ लेवल का था इस बार का सेकंड शिफ्ट का, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करके आएंगे। मिलते हैं आपसे इवनिंग शिफ्ट में। थैंक यू सो मच।